धरती पर इंसान 2 लाख साल से फल फूल रहा है। इंसानों ने खुद को इस काबिल बनाया है जो नए नए इन्वेंशंस और दूर दुनिया में संपर्क करने में लगा रहता है, क्योंकि हम इंसानों को लगता है हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले तो नहीं हो सकते। इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने एलियन ढूंढने के लिए कई प्रोब्स स्पेस में भेजे, जिसमें एक वॉयेजर नाम का प्रोब्स भी है, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम, इंसानों और उसके डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन और कई तरीके के संगीत गोल्डन रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रख दिए हैं, जो एलियन को तलाश करते करते हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर निकल चुके हैं। पर हम इंसानों को नहीं पता है अगर ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाता है तो क्या होगा। इस बारे में कई साइंटिस्ट एलियन को अपने बारे में बताना या उनसे संपर्क करने के खिलाफ है, जिसमें इस सेंचुरी के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का यही मानना है। अगर वो एलियंस हमसे एडवांस हुए तो वो हमसे दोस्ती करने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। अब इसके आगे हाइपोथेटिकल थ्योरी के हिसाब से मान लेते हैं और कल्पनाओं की दुनिया में चलते हैं। एक दिन हमारे छोड़े हुए मैसेजेस उन तक पहुंच जाते हैं और उनको इस सोलर सिस्टम के बारे में पता चल जाता है और वो एक दिन हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एडवांस हैं। या तो वो लाइट की स्पीड से आए होंगे या फिर वॉर्म होल से, जिससे स्पेस में कहीं भी अरबों लाइट ईयर की दूरी को तय करा जा सकता है। एलियंस और उनके यूएफओ को देखकर हम इंसानों का खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान अब जान चुके हैं हमारे सिवा इस दुनिया में और तरह की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। बट इतनी एडवांस एलियन होने की वजह से हम इंसान उन्हें गुफा में रहने वाले आदि मानव जैसे लगेंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कई लाख गुना पिछड़ी होगी। इतना लंबा रास्ता तय करके आने वाले ये जीव जरूर किसी लालच की वजह से धरती पर आए होंगे। दोस्तों, ये हमारी धरती के सारे रिसोर्स के लिए आए हैं, जैसे निकल, आयरन, मेटल और सभी तरह के एलिमेंट्स जो धरती के अंदर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए वो सीधे सीधे इंसानों को मिटाने का सोच लेंगे। इसलिए वो सबसे पहले हमारे प्लैनेट्स को स्टेबल रखने वाले चांद पर हमला करके या तो उसे उड़ा देंगे या फिर उसको कक्षा से बाहर कर देंगे, जिससे धरती की रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी और जो चांद धरती के सारे समुद्रों को अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल करता है, वो सारे समुद्र अब शहरों को अपने अंदर समा लेंगे, जिससे धरती की 65% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। बाकी जो शहरों से बाहर रहने वाले लोग हैं वो अभी तक बचे होंगे, पर उन्हें नहीं पता है उन्हें मिटाने के लिए जो फटा हुआ चांद का मलबा धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा होगा, जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड के जलते हुए गोलों की तरह बरसेगा, जिससे पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। अब धरती पर उन एलियंस को रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो वो हमारे सारे संसाधनों और धातुओं को इस धरती से खोद खोद कर निकाल कर ले जाने लगेंगे। इस धरती को एक नर्क की तरह बनाकर छोड़ेंगे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान पॉजिटिव सोचने में बिलीव करते हैं। वो एक दिन हमारी धरती पर आते हैं और हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और अपनी नॉलेज, अपनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। अब हम कभी भी कहीं भी किसी जगह पर पलक झपकते यूनिवर्स के किसी कोने में जा सकते हैं। अब इंसान सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अलग अलग प्लैनेट्स पर रहना शुरू कर देगा। सबसे पहले हमारे सबसे नजदीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंचुरी पर बसना शुरू कर देगा, जो हमारे आज तक के सबसे बड़े सपना होगा, जो हम कुछ दिनों में पूरा करते हुए देखेंगे। इस तरह से हम नंबर टाइप 1 की सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो अपने सोलर सिस्टम के सारे रॉकी प्लैनेट्स पर बस चुके होंगे और अपनी सन की पूरी एनर्जी का यूज करना सीख चुके होंगे। अब कुछ साइंटिस्ट का यही मानना है कि हम इंसानों को और एडवांस होना है तो हमें एलियंस को ढूंढना ही होगा, हमें इस यूनिवर्स को खंगालना ही होगा। इसलिए कई रिसर्च चलती रहती है। इंसान अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए ये सब करता रहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।